आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं कि कार्यालय जमुई का जो है यहाँ पर निकला हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जमुई में, ये हर डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए, यानी बिहार के 38 ज़िले में आपका ये सारा काउंसलिंग का जो 25 तारीख से चलने वाला है आपका, इसके लिए सब कुछ का जो लिस्ट है कि आपका कौन सा कौन का काउंसलिंग कराएगा, उसका नाम, उसका हर चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया, उसका नंबर आपके लिए दे दिया गया है। और ये जो पदाधिकारी लोग होंगे जिनके अंडर में आपका जो डीवी चलने वाला है, वो सारे का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर उनका सभी का जो कर्मी होंगे, जो यहाँ पे प्रमुख होंगे, उन लोगों का आपको सब कुछ दिया जाएगा, ताकि आप उनसे कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हो या फिर कह सकते हो। तो आप देख सकते हैं ये सारा उनको सब कुछ यहाँ पर दे दिया जाएगा। बाकी आप लोगों का जो है वो आपको देख सकते हैं कि आपको 25 तारीख से शुरू है, तो आप ये लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं और आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहें। अब तैयारी में आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, को डीवी के लिए आपको क्या करना होगा, वो डीवी के लिए आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना होगा। डॉक्यूमेंट्स के रूप में मैं आपको बता दूं तो यहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि जो बीपीएससी का जो पहला नंबर जो लिखा हुआ है, बीपीएससी का आपको मूल जो आपका जो एडमिट कार्ड था, उस एडमिट कार्ड को आपको ले लेना है। उसके साथ ही आपको इसका फोटोकॉपी भी एक करा लेना है। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपके मूल आधार कार्ड था, मतलब आधार कार्ड का जो आपका ओरिजिनल कॉपी है उसको लेना है। उसके साथ ही उसका एक प्रमाण का मतलब एक आधार कार्ड की कॉपी भी लेनी है। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र या फिर प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, या फिर आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, स्नातक किया है, परास्नातक किया, जो भी आपके पास डिग्री है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, उन सारे क्वालिफिकेशनों का मूल प्रमाण पत्र चाहिए। मतलब उसका ओरिजिनल कॉपी चाहिए, उसके साथ ही साथ उसका एक फ़ोटो कॉपी भी चाहिए। तो मूल प्रमाण पत्र के साथ साथ उसका एक फ़ोटो कॉपी भी आपको चाहिए होगा। तो ये भी आपका एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो गया। बाकी आपका जो तीसरे नंबर में आपको एक चीज़ और भी लिखा हुआ है कि जो आप डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड क्या करना, आप बीपीएससी के साइट पर जाएंगे। बीपीएससी आपका अगर रिजल्ट हुआ है तो बीपीएससी के साइट पर जाकर के आप अपना लॉगिन करेंगे। जब पेज आपका लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया सेक्शन देखने को मिल गया है कि डाउनलोड आवर डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड आवर अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो उस सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको 5-6 डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अपलोड किए, वो सारे डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और वहाँ से आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके और सेव कर सकते हैं। फिर सेव करने के बाद उसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना, जिसमें आपको वाटरमार्क वाला होगा। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में आपको एक प्रिंट आउट आपको दिखा देता हूँ कि आपको कैसे होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपको जो व्हाट्सएप पे मैंने अपने मम्मी के व्हाट्सएप पे भेजा हुआ था, तो ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आपने जो भी अपलोड किया होगा। जैसे ये मेरा खुद का है तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे आप अपना खुद का ये डाउनलोड जब यहाँ पे डाउनलोड करेंगे आप मतलब बीपीएससी के साइट से, तो आपको कुछ इस तरीके से डाउनलोड किया हुआ आपको पीडीएफ मिलेगा। देखिए, इस पीडीएफ में आपको कुछ इस तरीके से लिखा होगा और ये बीपीएससी का वाटरमार्क लोगो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, बीपीएससी का वाटरमार्क लोगो लगा हुआ है। तो आपके जो देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ होगा आपका। तो ऐसे आपका डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड होगा। आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट करवा लेंगे फ्रेंड्स। जब आप इसका प्रिंट आउट करवा लेंगे तो इसी का आपका जो है वेरिफिकेशन वहाँ पर जाके आपको करवाना होगा। तो इसी तरह से ये एक केवल मैंने आपको एक डिग्री का दिखाया है, उसके साथ आपका आधार कार्ड का भी होगा, आपका हाई स्कूल का भी होगा, आपका इंटर का भी होगा, आपका सारा सब कुछ होगा। और आपका सीटेट होगा, जो भी आप मतलब किए होंगे वो सारा सब कुछ आपका यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरे बीएड का था, तो ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। तो आपको इसी तरह से अपना आपको डाउनलोड करना होगा। और डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो है अपने डीवी में जा करके उसको सारा प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और आगे का बात बताता हूँ आपको। हाँ, तो फ्रेंड्स ये रहा। तो हम अगला का आपको बता देते हैं। उसके साथ ही आपको क्या करना होगा, सीटेट या बीटेट या जो भी आपने कर रखा है, स्टेट वगैरह जो भी, उसका आपको ओरिजिनल कॉपी भी ले लेना है। उसके साथ ही साथ आपका जो है उसका एक फोटोकॉपी, 2 फोटोकॉपी करवा लेना है। और वाटर मार्क वाला सारा तो आपको चाहिए ही होगा। बाकी पासपोर्ट साइज़ आपको 3 से 4 फोटो रख लेना है अपना, जो कि पूर्व में आपने ऑनलाइन किया था, वही वाला फोटो आप डाउनलोड करवा के अपना निकलवा लीजिएगा। और या फिर आप जो है नया फोटो भी खिंचवा लीजिएगा, तो दोनों रख लीजिएगा। बाकी आरक्षण का दावा अगर आप करते हैं, जैसे आप SC ST EWS EBC या फिर आप कोई भी आरक्षण का दावा करते हैं, तो उसके लिए आपका भी जो प्रमाण पत्र होगा उसका मूल प्रमाण पत्र आपको देना होगा। उसके साथ ही साथ उसका आपका छायाप्रति भी आपको लगेगा। उसके साथ ही आपका जो जन्म प्रमाण पत्र, जैसे जो लागू जो जन्म प्रमाण पत्र, जैसे आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होता है, 10th की मार्कशीट होती है, वही आपका जन्म प्रमाण पत्र के तौर पे यूज किया जाता है, तो वो भी आपका यहाँ पर लगेगा। बाकी काउंसलिंग के समय में अगर आप 9, 10 और 11-12 के अभ्यर्थी हैं, तो सफल होने के बाद आप कम से कम अगर सफल हुए हैं तो 2 सप्ताह का आपको टाइम लेकर के जाना है। यानी 11, 12 और 9, 10 वालों को आपको तुरंत 2 सप्ताह का टाइम लेकर जाना है। वहाँ से आपका तुरंत ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगा। बाकी लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स के बाद घर आ जाना होगा। यहाँ पे लिखा है पंचायती निकाय द्वारा जो है यहाँ पे औपबंधिक निकाय पत्र, जो है मतलब अगर आप मान लीजिए मतलब नियोजित शिक्षक हैं और तब आपने जॉब ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आप जब औपबंधिक आपका नियुक्ति पत्र जारी हो जाए, तो उस नियुक्ति पत्र जारी होने के जस्ट बाद में आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, कि
अपना 15 दिन के अंदर आपको रिज़ाइन देकर के उसका कागज़ भी यहाँ पर जमा करना होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। बाकी आप अपना एक अकाउंट जो कि आपका बैंक अकाउंट होगा उसका एक फ़ोटोकॉपी आपको लेके जाना होगा और बैंक पासबुक लेके जाना होगा। उसके साथ ही सभी आप लोग जितने भी अभ्यर्थी होंगे, आपका पैन कार्ड बना होगा तो आप पैन कार्ड को भी अपना लेकर के जाएंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने थे जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब मैं आपको जो बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो विद्यार्थी असफल हो गए, मतलब जो विद्यार्थी असफल हो गए, मतलब उनका रिजल्ट में नहीं हो पाया है, उनका फेल हो गया है, तो मैं आपको आपके लिए असफल विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ जो कि आपको शायद ही कोई बताएगा। समझिएगा, जैसे कि जो 6 to 8 में वैकेंसी थी उसका रिजल्ट पहले दिया गया, इसका डीवी पहले हो रहा है, तो इसमें जो बच्चे होंगे वो 11-12 में भी सेलेक्ट होंगे, हो सकता है वो 9-10 में भी सेलेक्ट हो। तो ये दो जगह पे आप तो जो बच्चा होगा वो 6 से 8 को खाली करके 9-10 में जाएगा या 11-12 में जाएगा, 9-10 वाला भी खाली करके 11 से 12 में जाएगा। तो 11-12 वाले में तो सीट भरेगी, सीट में वहाँ पे बच्चे भी कम हैं, वहाँ पे सीट भी कम है, तो इसलिए सीट ज़्यादा है, बच्चे कम है, तो उस कंडीशन में 11-12 की सीट तो फुल होनी से नहीं रही। उसके साथ ही 9-10 वाले भी खाली करके भागेंगे 11-12 में, तो यहाँ भी कुछ सीटें खाली होंगी। और 6 से 8 वाले में तो बहुत ज़्यादा खाली होगी, क्योंकि वहाँ से 9-10 में भी भागेंगे और 11-12 में भी भागेंगे। तो इस कंडीशन में आपका 30 से 40 हज़ार सीटें लगभग खाली पड़ेंगी। 30,000 से लेकर के 40,000 तक सीटें आपकी खाली जाएंगी दूसरे वाले में। जो सीटें खाली जाएंगी फ्रेंड्स, उसके लिए आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका यहाँ पे प्रावधान किया गया है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको फिर से देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम से कम 15 दिनों के बाद आएगा, क्योंकि 15 दिन आपके डीवी में लगेंगे। डीवी होने के बाद नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति के बाद जो बच्चे योगदान नहीं करेंगे वो जो सीट होगी वो खाली होगी, और वो जो सीट खाली होगी वो आपके सप्लीमेंट्री के लिए हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि सप्लीमेंट्री वाले भी कितना मार्क्स तक आपका जो है मतलब हो सकता है। देखिए, जैसे आपका कट ऑफ मान लीजिए 80 बना है और आपका 79 है, 78 है, तब तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपका सप्लीमेंट्री में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कट ऑफ 80 बना है और आप अगर 75 नंबर पाए हैं और उम्मीद रखते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत है, हो नहीं पाएगा। सच्चाई यही है। धरातल पर रख करके अगर मैं बात करूँ, वास्तविकता की ज़िंदगी में बात करूँ, तो 75 वालों का नहीं हो पाएगा जिनका कट ऑफ 80 बना है। एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं 80 वाला हो। तो अब मान लीजिए किसी का कट ऑफ किसी भी सेक्शन में, किसी कैटेगरी में, किसी आप जगह पर 65 कट ऑफ बना हुआ है, तो आपका अगर 64 है, 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 63 है, तो आप अपना उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका रिजल्ट आ जाए, नाम आ जाए। बट अगर ज़्यादा कम है, 3-4 नंबर से ज़्यादा कम है, तो भी आपका उम्मीद नहीं रह जाता कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका नाम आ जाए। तो असफल उम्मीदवारों के लिए बस इतना ही बात मैं कहूँगा कि अपना आगे का मेहनत करते रहें और निराश ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट करें। जिनका 1-2 नंबर या 3 नंबर कम है, तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट करें, उनका हो जाएगा। बाकी जो उससे ज़्यादा कम है, तो वो अगला नेक्स्ट तैयारी करें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो है, 3.0 उसका तैयारी आप लोग करें फ्रेंड्स। आपका बहुत कम समय है, मतलब मान के चलिए आप स्टेट का फॉर्म आया हुआ है, आप उसको डाल दीजिए। अगर आपके पास बीएड है तो आप सबसे पहले काम करिए कि स्टेट का फॉर्म आप डाल दीजिए। स्टेट क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपको 9-10 में आपका और 11-12 में आप जो है आप पेपर दे सकते हैं। टीआरई 3.0 में यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होती है और पोस्ट जो मतलब वैकेंसी ज़्यादा होती है और बच्चे कम हो पाते हैं, तो इसलिए स्टेट का फॉर्म डाल दीजिए, स्टेट क्वालिफाई हो जाइए। उसके बाद 9-10 11-12 में आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपके पास बीएड है तब। वरना तो आपको फिर वही, अगर आपके पास डिप्लोमा है यानी आपका डीएलएड डिग्री है, तो आपको तो वही सीटेट जो पेपर 1 और पेपर 2 जो कि जनवरी में हो रहा है एग्जाम उसको भी क्वालिफाई कर लेंगे, तो आप यहाँ पे पीआरटी और 6 to 8 में एलिजिबल हो जाएंगे। और इसका जो वैकेंसी है वो 100% आपको जून से जुलाई के महीने में देखने को मिल जाएगा। तो जून के मंथ में आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका अगस्त के लास्ट वीक में आपका इसका एग्ज़ाम होगा, जो कि उन्होंने पहले ही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अगस्त के लास्ट वीक में हर साल आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आपका अब ये कंफर्म हो चुका है। तो कंफर्म होने के बाद आपका एक बात कंफर्म होगा कि जून में आपकी वैकेंसी आएगी और आप उस जून में जो वैकेंसी आएगी उसमें आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, क्योंकि जो स्टेट का रिजल्ट है वो भी आपके मई में जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक चरणबद्ध तरीके से की जा रही हैं, तो आप लोग चरणबद्ध तरीके से अपना पढ़ाई करिएगा। पढ़ाई करने के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ तो राहुल ज्ञान सरोवर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपको जो भी स्टडी करना है, तो स्टडी करने के लिए आपको इस वाले चैनल पर तो स्टडी के वीडियोस मिलते ही रहेंगे। उसके साथ ही साथ आप मेरा नया चैनल सेव कर लीजिएगा, राहुल ज्ञान सरोवर करके। इसमें मैंने किस तरह से खुद का जो मैं क्वालिफाई किया हूँ 6 to 8 में, और मुझे जो है जॉब जिस तरह से मिली मैं उस तरह से आपको भी जॉब दिलवा दूँगा आप, क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में पढ़ाई किया, जिस तरह से मैंने पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी किया, मैंने घर पर रह के पढ़ा, तो उस तरह से आपका भी हो जाएगा। तो आप उसका भी टेंशन ना लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाऊँगा। मैं इस समय अभी देखिए आप यहाँ पर साइंस का जो लेक्चर्स मैं आपको लिया हूँ, तो आप आके यहाँ पे अपना साइंस का लेक्चर्स को देख सकते हैं। और यहाँ से आप टीआरई 3.0 की तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपने यूट्यूब पर केवल सर्च कीजिएगा राहुल ज्ञान सरोवर, आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पे सारा मटेरियल आप पढ़ते रहिएगा। यहाँ पे आपको मेगा स्टेट, उसके साथ ही सीटेट, उसके साथ ही आपको जो बिहार में टीआरई 3.0 आ रहा वैकेंसी वो भी, और बिहार एसएससी का जो फॉर्म आ रहा है वो भी। तो ये बिहार एसएससी का जो है वो भी, तो सारे जगह पर जो पोर्सन पढ़ाने वाला होगा, जो पोर्सन मुझसे हो पाएगा, मैं सारे पोर्सन को कवर करूँगा और आपका हर एग्जाम्स क्वालिफाई हो, आप निकालें, ऐसा मैं चाहूँगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जरूर जाइएगा। बाकी आप वीडियो का अंत में देख लीजिएगा कि बीपीएससी के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। अपनी कार्रवाई कर भी रही है। अब इसके बाद हम लोगों ने टीआरई 2 का जो अब रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं,
टीआरई 2 के का अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है। इसलिए लोग इसको तरह तरह के लोग फिर से अटकलबाजी करने लगे कि हम लोग ये कर कब हो रहा है तो ये हो रहा है। पहले भी लोग पहले कह रहे थे कि खरमास खत्म होने के पहले आ जाएगा वगैरह वगैरह, कई तरह के लोग अपनी, या फिर लोग कट ऑफ करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसके पृष्ठभूमि में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि ये कार्य कितना कठिन है, जटिल है, और उसमें ही छुपा हुआ रहेगा कि जो लोग ये मांग करते रहे हैं कि 1 सीट 1 रिजल्ट जो मांग करते रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ तथ्य दूंगा और आप लोग समझ जाएंगे कि अगर कोई चांद की इच्छा रखता है तो चांद तो दिया नहीं जा सकता है। बोलेगा कि हम चांद पर पहुंच के घूमना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता है बहुत बार। देखिए, ये जो टीआरई 2 की जो परीक्षा है, इसमें हमें इस एक रिजल्ट नहीं है, इसमें हमें 90 रिजल्ट बनाने हैं, 90। और उसमें मैं बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के 63, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2, और नहीं एससी वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2, और ईबीसी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के 25। इतने रिजल्ट्स बनाने हैं, मतलब इस एक परीक्षा या एक नाम टीआरई 2, लेकिन इसमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं। सर 90 तरह के 90 रिजल्ट्स निकलेंगे, 90 रिजल्ट्स निकलेंगे। और इसके तहत आपका फिर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस भी जहाँ जहाँ होना है वो भी होना है, वो भी किया जाएगा। अब इसमें स्थिति यह है कि जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि 1 जॉब 1 रिजल्ट, टीआरई 1 में इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं किसी को, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स के केस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसकी भरपाई कर दी गई जहाँ जहाँ संभव था। 1 जॉब 1 रिजल्ट संभव नहीं है देना। वो इसलिए संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको नहीं करते हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपीएससी करता है, रेलवेज करता है, तो बीपीएससी क्यों नहीं करता? बीपीएससी तो कर ही रहा है। हमारे जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम होती है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो एग्जाम्स हैं, उसमें तो हम लोग 1 जॉब 1 रिजल्ट तो करते ही हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो फिर क्या कारण है कि टीआरई में हम लोग इसको नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं? मैं थोड़ा आपको बता दूं आपकी समझ के लिए, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं हमको रिजल्ट बनाने में हमको ध्यान रखता है और हमारे रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया को गंभीर बनाता है, जटिल बनाता है। हम लोगों ने 67 का जो फाइनल रिजल्ट बनाया, उसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करके बनाया। उसके पहले हम लोग जो भी कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो फाइनल रिजल्ट बनाते थे, उसमें जो अलग अलग जॉब्स का जो ऑप्शन लोग देते थे, उसको बैठाने के लिए हम लोगों को कम से कम 15 दिन लगता था मैनुअली करने में, 15 दिन से 1 महीना लगता था। क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर से किया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में टाइम लगता है, वो अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर को उस आंकड़ों को प्रोसेस करने में भी 30 से 45 मिनट लगता है। और कौन सा आंकड़े हैं उसके जो हम लोगों ने 67 में चला करके सॉफ्टवेयर को देखा, तो कौन सा आंकड़े थे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 2000, वैकेंसीज 802, रिजर्वेशन के जितने वैरायटी हैं उसके हिसाब से 16 तरह के होते हैं मामले, जॉब ऑप्शन करीब 29 से 30 था, और इसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करने में 30 मिनट नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पहला जो है क्वालिफाइंग कट ऑफ है। क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज अलग अलग है, जो कि जीएडी का सर्कुलर है, जो 40% है, 32%, 35% है वगैरह वगैरह। ये हमारे स्टैंडर्ड जो है पहले से बने हुए हैं। तो 40% जो होता है युवा के लिए क्वालिफाइंग जो होता है वो 48 मार्क्स हो गया। 120 में 40% इज 48 मार्क्स। जिस कैंडिडेट जो युवा कैंडिडेट जिसको 48 नंबर से कम आएगा, जिसको 43 नंबर आया था, वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि तो क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो जिसको 43 नंबर आया वो तो मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। तो अब जिसको 39 नंबर आया वो मेरिट लिस्ट में कैसे आ गया? अगर कोई कैंडिडेट, जो हमारे रिजर्वेशन के जो सिस्टम है उसमें यह होता है कि कोई कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का अगर है भी, लेकिन अगर अपने मेरिट से और वैकेंसी के हिसाब से अगर जनरल में आ जाता है तो उसको जनरल ही माना जाता है और रिजर्व कैटेगरी का कोटा खाली रहता है। तो जो कैंडिडेट 39 नंबर लाया, रिजर्व कैटेगरी के लिए उसका 39 ही उसका क्वालिफाइंग कट ऑफ है। तो 39 नंबर ला करके वो क्वालिफाई तो कर गया, तो इसलिए वो मेरिट लिस्ट में तो आ गया। अब जब रिजल्ट बनाने लगे तो चूंकि जनरल की वैकेंसी इतनी ज्यादा थी, नहीं बना, इसलिए कोई भी आंकड़े अभी हम उसमें बताने की स्थिति में नहीं है, हम बताने की स्थिति में नहीं है आज शाम में या रात में जब भी वो रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि अभी जो रिजल्ट जो निकलने का विषय कौन कौन सा होगा, कौन कौन से पद का होगा, वो अब कुछ और अन्य आंकड़े जो हमारे हैं इसमें वो डिटेल में मैं शर्मा जी को कहूंगा कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर को कि वो बताएं, डिटेल बताएं और सचिव साहब को सप्लीमेंट करना। चेयरमैन सर बहुत डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन हम लोग सबसे पहले प्रधानाध्यापक और मिडिल स्कूल में 68 का रिजल्ट जाएगा। तो अभी तक जो सेकंड प्रोविजनल आंसर हम लोगों ने डाला है उसको पहले फाइनल करेंगे। उसका नियम है कि अंतिम आदर्श उत्तर जाता है उसके बाद ही होगा, तो अभी पहले सबसे पहले वही काम करेंगे आदर्श उत्तर। अर्निंग का ग्रुप आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से, नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उस पर ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा, फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफर कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको,
आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल जितना भी पड़ा हुआ है, ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैंने लास्ट में 26 तारीख को